भारत की अर्थव्यवस्था इस समय वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा जून 2025 रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मांग में तेजी, अच्छा मॉनसून और सरकार का संतुलित वित्त प्रबंधन इसके पीछे की मुख्य वजह है। रिपोर्ट कहती है कि भारत की इकोनॉमी 2025 के मध्य तक सतर्क आशावाद की स्थिति में है, यानी ये पूरी तरह से उत्साह से भरी तो नहीं है, लेकिन संभावनाएं जरूर मजबूत दिख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक नींव मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति को 3 बड़ी चीजों से सहारा मिला है, जिसमें पहले नंबर पर है मजबूत घरेलू मांग, दूसरे पर है राजकोषीय विवेकशीलता यानी सरकार द्वारा सोच समझकर किया गया खर्च, तीसरे नंबर पर है मौद्रिक नीति का समर्थन, आरबीआई द्वारा समय पर लिए गए फैसले। इन कारणों से भारत आने वाले समय में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बना रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितना रह सकता है जीडीपी ग्रोथ। S&P, ICRA और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे एक्सपर्ट संस्थानों ने 2025 से 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.2% से 6.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आर्थिक गतिविधियां अच्छी रही। इसकी बड़ी वजह रही ग्रामीण मांग में सुधार, सेवा क्षेत्र की अच्छी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र से मिले सकारात्मक संकेत। रिपोर्ट के अनुसार इस बार मॉनसून समय से पहले आया और तब तक सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इससे खेती को काफी फायदा पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पर्याप्त बारिश, फर्टिलाइजर की सही उपलब्धता और जलाशयों में भरपूर पानी से खरीफ फसल अच्छी होने की उम्मीद है। वहीं सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया कि करीब 74.7% ग्रामीण परिवार अगले साल अपनी आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। यह आंकड़ा इस सर्वे के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि गांवों में लोगों का आत्मविश्वास और आर्थिक भरोसा दोनों बढ़ा है। वही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महंगाई फिलहाल नियंत्रण में है। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें खाने पीने की चीजें शामिल नहीं होती, अभी भी कम है और कुल मिलाकर महंगाई दर आरबीआई के 4% लक्ष्य से काफी नीचे बनी हुई है। ये एक सकारात्मक संकेत है और इससे नीति निर्माताओं को राहत मिली है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं है। वैश्विक मंदी का खतरा अभी भी बना हुआ है। खासकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2025 की पहली तिमाही में 0.5% तक घट चुकी है। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट पर दबाव आ सकता है। वित्त मंत्रालय ने ये चेतावनी भी दी है कि थोक मूल्य में गिरावट को देखकर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल संतुलित और स्थिर बनी हुई है। हालांकि बाहरी जोखिमों से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूत घरेलू मांग, बेहतर मॉनसून और ग्रामीण भारत की सकारात्मक उम्मीद अर्थव्यवस्था को गति देती रहेंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।